Hello, I am Vidali, probationary officer in State Bank of India. So I wanted to make a video on my mains, SBI PO ka mains scorecard and interview of final scorecard. So this video is about that. मैं last में अपना mains final scorecard share करूँगी, but उससे पहले थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि हाउ वॉज माई मेन्स एंड हाउ वॉज माई इंटरव्यू और फाइनल कैसा रहा मेरा सब कुछ। तो जब मैं मेंस का पेपर देने गई तो मुझसे मैथ्स में निकले थे ओनली 17 क्वेश्चंस मैथ्स में। रीजनिंग मुझे बहुत टफ लगी थी, उसकी वजह से रीजनिंग मेरे कुछ खास हो नहीं पाए। यू कैन इमेजिन कि 60 मिनट्स मुझे हमें रीजनिंग में मिले हैं एंड आई कुड सॉल्व ओनली वन पजल। एक पजल मुझसे निकली और टोटल मुझसे जितने क्वेश्चन रीजनिंग में हो पाए थे दैट वाज ओनली 11। जबकि ऑन द अदर हैंड मैंने देखा है कि मैथ्स में लोगों के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कम होते हैं, रीजनिंग में ज़्यादा होते हैं। मेरा वाइस वर्सा था, मैथ्स में मेरे थोड़े ठीक हो गए, मैथ्स में वेटेज भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। और मुझे इतना था कि जितने मैं क्वेश्चंस करके आती हूँ उतने क्वेश्चन सही हैं। रीजनिंग में मेरे सिर्फ 11 क्वेश्चंस हुए थे। इंग्लिश वॉज ओके, इंग्लिश एवरेज थी, वो निकल गई। जीके में भी मेरे सिर्फ 17 क्वेश्चंस हुए थे। 17 में भी कुछ ऐसा था कि मतलब जितना मैंने पढ़ा हुआ था जैसे, और जितने मुझे ऐसा लगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे आते हैं मैंने उसी हिसाब से किए थे। शॉर्ट कुछ ज़्यादा तुक्के वगैरह मैंने नहीं मारे थे, तो जितने मुझे आते थे मैंने उसी हिसाब से 17 तक क्वेश्चंस किए थे। बाकी था डिस्क्रिप्टिव, वो भी अच्छा गया मेरा। तो जब मैं पेपर दे के आ रही थी तो पेपर देते टाइम ही पता चल जाता है कि आपका पेपर कैसा हुआ है, अच्छा हुआ है या ये नहीं हुआ है। मुझे ऐसा था कि पेपर ऐसा हुआ है कि वो आपका मेंस निकाल देगा लेकिन फाइनल पेपर नहीं निकलेगा। वही हुआ जब स्कोर कार्ड आया फाइनल, तो मैंने देखा कि मेंस का जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गया था 89 और मेरे मार्क्स थे 95। तो मतलब कि सिर्फ 6 नंबर ज़्यादा थे मेरे कट ऑफ से। और मैंने ऐसा बहुत ज़्यादा सुना था कि आपको मेंस में एटलीस्ट कट ऑफ से 10 नंबर तो ज़्यादा होने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। एंड बाकी के सब पेपर जैसे मैंने आरआरबी पीओ दिया था, आईबीपीएस दिया था, उन सब में मेरे 15 to 20 मार्क्स ज़्यादा ही थे मेंस से, बट दिस वाज द ओनली पेपर जिसमें मेरे सिर्फ 6 नंबर ज़्यादा थे। बट जब फाइनल स्कोर कार्ड आया तो वहाँ पर लिखा हुआ था कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड। तो मैंने देखा कि मेंस में तो इतने मार्क्स है नहीं, तो फिर इंटरव्यू में। तो अब जब बात करते हैं इंटरव्यू की, तो मैं इंटरव्यू देने गई थी चंडीगढ़ में फ्रॉम JNK। तो वहाँ पर ऐसा हुआ था कि मेरा इंटरव्यू मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा नहीं गया था, क्योंकि जब मैं देने गई थी तो मुझसे पहले एक जो मतलब कैंडिडेट थे, ही हैज़ ऑल्सो बीन सेलेक्टेड। तो वो ना मतलब ICICI बैंक में ऑलरेडी वर्क करते थे और उनको 5 साल का एक्सपीरियंस था उसमें, और मुझसे पहले वही देने जा रहे थे इंटरव्यू। वो फर्स्ट और मैं सेकंड नंबर पे इंटरव्यू देने जा रही थी। तो हाँ, मतलब उनके हैबिट्स, मतलब हमें बोला था कि आपको ना हॉबी लिखनी है। शीट जो मैं पकड़ाई थी उस पर आपको हॉबी लिखनी है कि आपकी हॉबीज़ क्या है। तो मेरी उनके साथ थोड़ी सी इंट्रैक्शन हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने अपनी हॉबीज़ क्या लिखी हैं, और थोड़ी सी ऐसे बात वगैरह करके तो ही टोल्ड कि मैंने हॉबीज़ हैं, मतलब ट्रेडिंग का मुझे बहुत शौक है और इन्वेस्टमेंट का एंड और एवरीथिंग रिलेटेड टू बैंकिंग। तो मैं इतनी ना ऐसे शॉक्ड हो गई कि ना मिताली तुम्हारे पास तो कुछ ऐसी हॉबी नहीं है। अपनी तो हॉबीज ऐसी होती है ना कि जैसे सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, अपनी हॉबीज तो ऐसी थी, नथिंग रिलेटेड टू बैंकिंग। और उनकी हॉबीज इतनी, तो आई वॉज मतलब मैं थोड़े से ना बैकवर्ड पे चली गई थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं मुझे इन लोगों के बीच में मैं कहाँ पर आ रही हूँ। दे आर लाइक, इनको इतना ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस वाला बंदा है ये, और इनकी मतलब इंटरेस्ट भी इतने बैंकिंग वाली साइड पे है, और वेराज मेरे इंटरेस्ट ऐसे कुछ है नहीं। तो उन्होंने पहले अपना इंटरव्यू दिया, वो बाहर आए। मैं जब अंदर जा रही थी मैंने सोचा कि मिताली बी योर सेल्फ, चले जाते हैं देखते हैं क्या होता है। अब नहीं है इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में, था मतलब नहीं किया है पीछे, यू आर जस्ट अ न्यू बी इन दिस, सो बी योर सेल्फ। और इतना कुछ ऐसे ना मतलब शो ऑफ या वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे बहुत बड़े बड़े महारथी वहाँ पर बैठे हुए हैं एंड आई एम जस्ट अ बिगिनर टू दिस। तो मुझे कुछ खास कुछ शो ऑफ करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं वहाँ पर गई, मेरा अंदर से मोटिव यही था कि मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही वहाँ पर प्रिटेंड मतलब वहीं पर शो करूँगी, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदे को मतलब
एक बंदे के सामने आप प्रिटेंड कर सकते हो, दो के सामने, बट वहाँ पे 7 जने बैठे हुए थे और आप उनके बीच में बैठे हुए थे और कोई आगे टेबल नहीं, कुछ नहीं, तो वो आपकी ना पूरी बॉडी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इट वेंट वेरी नाइस। स्टार्टिंग में ओवरऑल मेरा इंटरव्यू चला था 20 मिनट के लिए, विच ऑन एन एवरेज काफ़ी अच्छा ड्यूरेशन है, मतलब ज़्यादा काउंट होता है, क्योंकि बाकी सबका इंटरव्यू 5-10 मिनट, मेरा इंटरव्यू अच्छा चला था, मतलब 20 मिनट के लिए मेरा इंटरव्यू चला था। दे आस्क्ड मी एवरीथिंग अबाउट लाइक लाइफ, आगे क्या करना है, पीछे क्या किया है, फैमिली के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, ब्रदर्स के बारे में, एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्या करते थे पूरे दिन अगर तैयारी कर रहे थे, क्या करते थे, थोड़ा सा अबाउट द कंट्री, अबाउट योर यूनियन टेरिटरी, सो एवरीथिंग। आई डोंट थिंक कि कुछ मिस हुआ होगा, उन्होंने मुझसे सब कुछ ही पूछ डाला। तो सब कुछ तो उन्होंने पूछ डाला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सब कुछ आता ही होगा। बहुत कुछ तो था कि मुझे आता नहीं हो, और कुछ कुछ चीज़ें थी जो मुझे आती होंगी, और बहुत कुछ थी जो मुझे नहीं आती हैं। तो जब मैं दे के आई इंटरव्यू, तो आई वॉज लाइक, आई थिंक अच्छा नहीं गया इंटरव्यू, प्लस मेरे मेंस में भी कुछ खास मैंने तो झंडे गाड़े नहीं है, और इंटरव्यू भी कुछ इतना नहीं गया कि मतलब जैसे उन्होंने जो जो क्वेश्चंस पूछे, ऐसा नहीं था कि आई आंसर देम एज इट इज़, जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे मैंने उनका आंसर दिया, तो वैसा था नहीं। तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर मुझे आता ही नहीं था। एक उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा था और जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील उस टाइम भी कर रही थी, और अभी भी फील करती हूँ। सिंस यू नो हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, एक चंडीगढ़ सर्कल को मतलब में हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पर हरियाणा, JNK, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूट करती है चंडीगढ़ सर्कल। तो यहाँ सबसे लोग आए हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो एक तरह से आप अपनी स्टेट, यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हो, उससे भी ज़्यादा आप उस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हो। तो मैंने उसके लिए थोड़ा तो पढ़ा ही था, मतलब अब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इतना तो पता ही है कि हम अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करें, कल्चर को रिप्रेजेंट करें, डायलेक्ट को रिप्रेजेंट करें। इन शॉर्ट हम एक रिप्रेजेंटिंग बॉडी है अपनी स्टेट की, यूनियन टेरिटरी की। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आपकी मतलब JNK की कितनी कैपिटल्स है। तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली रिप्लाई किया कि सर दो कैपिटल्स हैं, विंटर कैपिटल इज़ जम्मू एंड समर कैपिटल इज़ श्रीनगर। ठीक है, मैं खुश हो गई। उन्होंने आगे मुझसे पूछा कि कब से है ये दो कैपिटल्स ना। तो मैं सोचूं कि जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से तो है ही है, अब मुझे आगे का तो पता नहीं उससे पीछे कब से है। तो मैं कुछ जवाब दे नहीं पाई, जिसकी वजह से मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ना ये हर JNK वालों को पता ही होगा। तो मुझे नहीं पता था, उसके लिए मैं एम्बैरेस्ड हूँ, और वो क्वेश्चन नहीं आंसर देते हुए मुझे लगा कि ना मिताली ख़त्म हो गया सब कुछ ना यहाँ पर ही। तो मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे जो मुझे नहीं आते थे। सो जब अब मार्क्स आए इंटरव्यू के, तो मुझे मार्क्स मिले थे 50 और आउट ऑफ 50। तो मैं ऐसे थी कि यार मुझे 50 आउट ऑफ 50 दे दिए, वाह। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि मिताली देखो, ये आपकी सिलेक्शन नॉट बिकॉज ऑफ योर मेंस, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू। तो मैंने फुल कैलकुलेशन वगैरह की, अगर मेरे 1-2 मार्क्स और कम भी होते मेंस में, मेरी तब भी सिलेक्शन हो जाती, फाइनल कट ऑफ से ज़्यादा ही बनते, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू मुझे फुल मार्क्स मिले इंटरव्यू में। तो मैं वही बोलूँगी कि आपको ना मतलब कुछ प्रिटेंड नहीं करना है इंटरव्यू में। आप जाओ वहाँ पर, जैसे आप हो आप वैसे रहो। आपकी नॉलेज चेक हो चुकी हुई है, आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सब कुछ चेक हो गया हुआ है। नाउ द इंटरव्यू इट इज़ अबाउट योर पर्सनैलिटी। आप कितने अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी को वहाँ पर शोकेस करते हो। जैसे मुझसे उन्होंने क्वेश्चंस काफ़ी पूछे, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर घबरा जाती तो मे बी मतलब कुछ और होते मार्क्स ना। तो वही बात है कि मैंने घबराई नहीं, उनसे अच्छे से बात करी थी। वहाँ पर 7 इंटरव्यूज़ थे जो इंटरव्यू ले रहे हैं, आउट ऑफ देम एक मैम थी। तो मैम कंटिन्यूसली मुझे देख के स्माइल करी जा रही थी। तो 1-2 बार जब मेरी मैम के साथ आई कांटेक्ट हुआ, तो आई ऑल्सो पास्ड स्माइल टू हर। तो उनको अच्छा लगा, और आई कांटेक्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे ना मतलब जैसे हो आप वैसे ही बात करो, और अपने आप को एज इट इज़ प्रेजेंट करो। हम बहुत सारी तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पर वही शोकेस और वहाँ पर वही विनर होता है जो आप रियल पर्सनालिटी आपकी है। सो ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। कुछ जो क्वेश्चंस मुझे इंटरव्यू में पूछे थे वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें शेयर करूंगी। तो मैंने स्कोर कार्ड में दिखाती हूँ अपना।
So this was my scorecard. Thank you. Thanks for watching the video.